हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका। अब मैं आता हूँ लैपलास ट्रांसफॉर्म में आगे। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो हम लोग हमारे पास अगर कुछ इंटीग्रेशंस दिए हैं तो उसको हम लोग अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सॉल्व कर पाए तो उस चीज को हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आता हूँ बेसिक डिफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो अगर कोई फंक्शन दिया है एफ ऑफ टी, ठीक है, उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म आपके पास क्या आ रहा हो, एफ ऑफ एस आ रहा हो। ठीक, तो इसी को हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। लैपलास ट्रांसफॉर्म की जो डिफिनेशन है क्या है, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। क्योंकि लैपलास ट्रांसफॉर्म का मतलब यही होता है कि एफ ऑफ टी का कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस बन जाएगा। ठीक है, अगर इसमें यहीं पे एक काम करता हूं, s टेंड टू जीरो, s को जीरो ले जाने का काम करता हूँ। ठीक है, s को क्या करता हूँ, जीरो ले जाने का काम करता हूँ, देन ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो कुछ ऐसा होगा, लिमिट वही रह जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एस टी है, तो क्या हो जाएगा, e की पावर 0 हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आपके पास क्या बचेगा, f ऑफ t dt इज इक्वल टू, यहाँ पे भी s क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, f ऑफ 0। ठीक है, क्योंकि जो ये फंक्शन आ जाता है ये कॉन्टिन्यूअस होने का काम करता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 हो जाएगा। ये देखो कैसे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, e की पावर 0 इंटू टी इज इक्वल टू e की पावर 0 और इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वांटिटी किसमें बदल जाएगी, कुछ इसमें e की पावर 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। ठीक है, अब आते हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल्स पे। तो देखो आपके पास क्या है, पहला क्वेश्चन 0 टू इन्फिनिटी sin t अपॉन t, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। दूसरा क्या है, 0 टू इन्फिनिटी t इंटू ई की पावर माइनस टी इंटू साइन टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन आपको लाना है। ठीक है, दो क्वेश्चंस आपके पास सीधे सीधे दिए हैं। तो देखो बेसिकली हम लोग इस मेथड का यूज किस क्वेश्चंस पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या देखो, लिमिट देखा करो इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या जा रही है, 0 टू इन्फिनिटी जा रही है, पहली चीज ये। और दूसरी चीज हमको और क्या देखनी है, जो इसके अंदर आ रहा है फंक्शन। ठीक है, जो इंटीग्रेशन के अंदर है, मतलब कि जो कि इंटीग्रेंट होने का काम कर रहा है। ठीक है, वो देखो क्या उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना पॉसिबल है। तो हाँ, इन फंक्शंस का लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना पॉसिबल है, और मैंने हर फंक्शंस के लिए आपको अलग अलग रूल बता रखे हैं। अगर से आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आता हूँ मैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया था। तो क्या होगा, पहले हम लोग क्या करते हैं, sin t का लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये होगा। ठीक है, अब हम किस पे आएंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t अपॉन t का लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो अगर t से डिवाइड होता है तब मैंने क्या बोला था आपके पास, ये होता है s टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन की लिमिट बनती है, और क्या हो जाता है 1 अपॉन जो यहाँ पे फंक्शन दिया है ये x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये सब चीजें मैंने पहले करा रखी, इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ। आपके पास ये आएगा, और इसका इंटीग्रेशन आपको सीधा सीधा पता है, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, s टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स s, ये हमारे पास बनेगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, आपको हमने सीधा सीधा बताया था, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 2 हो जाएगी, और माइनस tan इनवर्स s। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स s किसके इक्वल होता है, cot इनवर्स s के। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, tan इनवर्स 1 बाई s के, ये इतने की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 1 बाई s, तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई है आपके पास कुछ, आपके पास ये जो वैल्यू आई है ये आपके पास आई है f ऑफ s की वैल्यू, कि आपके पास जो इसके अंदर इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है, जैसे sin t अपॉन t था, तो उसका इंटीग्रेशन जो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या है आपके पास, वो tan इनवर्स 1 बाई s, f ऑफ s। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस कंप्लीट इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो नाउ करके हम लोग वही लिखते हैं, नाउ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी क्या दिया आपको, sin t अपॉन t dt
इज इक्वल टू क्या होगा, तो मैंने क्या बोला था कि अगर एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस बन जा रहा है, देन जब इसके अंदर का जो हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे या 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी dt एक इसके इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ 0 के इक्वल, मतलब जहां जहां पे ऐसा वहां पे क्या करना हमको 0 से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा एफ ऑफ 0 के इक्वल, क्योंकि हमने इसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला है एफ ऑफ 0। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं एफ ऑफ 0 की, तो एफ ऑफ 0 तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/0, ठीक है। तो किसके इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स इंफिनिटी, यही तो होगा ना 1/0 का मतलब tan इनवर्स इंफिनिटी, और इसकी वैल्यू क्या होती है π/2। तो देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही कह रहा था कि इसको आपको यही प्रूफ करना था कि 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन की लिमिट sin t अपॉन t dt इज इक्वल टू π/2। तो आपके पास देखो ये चीज प्रूफ हो गया कि नहीं, हो गया। और आई होप दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बेसिकली मैंने बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व किया और आपको बताया हर चीज, ठीक। अदरवाइज आप नॉर्मली सॉल्व करोगे, आईलेट लगाओगे तो भी आपका सॉल्व होना डिफिकल्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो मैं आता हूँ सेकंड क्वेश्चन पे। आई होप इसके पहले वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आ रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, इसमें भी देखो सिंपली आपके पास क्या किया है, 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन की लिमिट दी है, फिर क्या किया t इंटू e की पावर -3t sin t dt, इसका आपको क्या करना है इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो देखो अगर इस क्वांटिटी का आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो आपके लिए काफी डिफिकल्ट टास्क होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन निकालना है इन फंक्शंस का इजी नहीं होता है नॉर्मली, ठीक। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एक मेथड यूज कर सकते हैं 0 टू इंफिनिटी लिमिट। तो बट उसके लिए हमको क्या होना चाहिए कि जो इसके अंदर फंक्शन है क्या उन पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई होगा। तो हाँ यहाँ पे देखो क्या sin t e की पावर -3t into t, इसके ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग इसका निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से। तो चलो ये करते हैं पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका लाएंगे पहले sin t का, ठीक है। तो sin t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1/s² प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर से लैप्लास ट्रांसफॉर्म t इंटू साइन t, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हमको लाना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 की पावर 1 इंटू d/ds 1/s² प्लस 1। मैंने इन सब चीजों को पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा तो आप उन वीडियोस को देखिए, आपको आ जाएगा पक्का, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा माइनस साइन के साथ, और इसका जब डिफरेंशिएशन आप करोगे तो क्या हो जाएगा 1/s² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा -1 का प्रोडक्ट हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्या हो जाएगा इंटू 2s बन जाएगा आपके पास, क्योंकि इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे s² प्लस 1 का तो क्या बन जाएगा 2s बन जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन t, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2s अपॉन s² प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो यहीं से तो मैंने लिखा है माइनस माइनस ये प्लस हो गया, फिर 2s का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2s अपॉन s² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है हमारे पास e की पावर -3t है, तो उसको भी लिख देते हैं नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -3t इंटू t इंटू साइन t। यही तो है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जो इसके अंदर है पहले उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। तो चलो वही चीज करते हैं। अब देखो जब e की पावर -t से अगर इसको भी आप चाहो तो मैंने बताया था आप लोग को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो g ऑफ s मान लो, ठीक है। तो जब आप इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे e की पावर -3t इंटू t इंटू साइन t, तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा g ऑफ s प्लस 3 हो जाएगा। इन सब चीजों को मैंने पीछे की वीडियोज में डिस्कस किया, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज उनको देख लीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं जी s प्लस 3 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे s है वहाँ पे s प्लस 3 कर देते हैं, 2 इंटू s प्लस 3 अपॉन s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद टोटल का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया इस फंक्शन का, इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास ये आ गया। अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन लाना है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग f ऑफ s मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसकी हमको वैल्यू लानी है, इतने क्वांटिटी की वैल्यू लानी है, तो किसकी इक्वल हो जाएगा f ऑफ 0 की इक्वल हो जाएगा। तो जहां जहां पे s वहां पे हमको क्या लिख देना होगा, 0 लिख देना होगा बस। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 अपॉन 0 प्लस 3
का होल स्क्वायर प्लस 1 और टोटल का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 2 इंटू 6 हो जाएगा नीचे क्वांटिटी, सॉरी 2 इंटू 3 होगा, और नीचे कितना हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 अपॉन 100 ये हो जाएगा। देखो क्यों, 9 1 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100, 9 1 10, 10 का हमें 100, तो 100 हो गया नीचे। अब देखो इसको काट देते हैं, तो 2 1 के 2, 2 5 10 और ये 0 तो 50 हो गया। तो कितना आ जाएगा 3/50, ये क्वांटिटी आपके पास क्या आ जाएगी 3/50 कैलकुलेशन सॉल्व करने पे, तो चीज हम लोग यहाँ पे लिख देते, तो कितना आ जाएगा 3/50। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क दे दे रहा हूँ, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं आता तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट में दिख जाएगा। और मेरे ख्याल से क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। देखो इस ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये देखना है लिमिट की इंटीग्रेशन, मतलब क्या कहते हैं इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रहनी चाहिए 0 टू इन्फिनिटी, पहला चीज। और दूसरा चीज क्या कि इसके अंदर जो ये इंटीग्रैंड आ रहे हैं, देखो क्या उनका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो बस सिर्फ उनका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालो और जहां जहां पे एस है उसकी जगह क्या पुट कर दो 0, उसके बाद आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा, बहुत ही इजीली आएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।